नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाऊणं। 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की। बात चल रही थी भक्तामर स्तोत्र की। यह स्तोत्र आदिनाथ भगवान की स्तुति है, जो कि आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने उनके चरणों में भक्ति पूर्वक की थी। इस स्तोत्र के माध्यम से अनेकों लोग सातशय पुण्य का लाभ लेकर के अपने जीवन को शांतमय एवं आध्यात्मिक बना रहे हैं। चलते हैं, इस श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं कि भगवान आदिनाथ की स्तुति मानतुंग स्वामी ने कैसे की। किम सर्वरीषु सस्नाइनि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरै जलभारनम्रै। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे नाथ, नाथ, हे स्वामी, हे अनाथों के नाथ, जब युष्मन मुखेंदु, आपका मुख रूपी चंद्रमा, तमस्सु दलतेसु, महामोह अंधकार का नाश कर देता है, तो सर्वऋषु, रात्रि कालीन में, ससेना, चंद्रमा का, व अथवा अहिनी विवस्वता, व अहिनी विवस्वता, और दिन में सूर्य का किम, क्या प्रयोजन, क्या कार्य है। वे कह रहे हैं भगवान, जब आपका मुखरूपी चंद्रमा, सबसे बड़ा अंधकार मोह अंधकार है, महामोह अंधकार, जब तुम्हारा मुख रूपी चंद्रमा महामोह अंधकार का नाश कर देता है, तो फिर रात्रि में चंद्रमा का और दिन में सूर्य का क्या प्रयोजन। क्योंकि भगवान का जो मुख कमल होता है वो वीतरागमय होता है, वैराग्यमय होता है। उनके मुख कमल को देख करके भव्य जीवों के मिथ्यात रूपी महामोह अंधकार नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जब सबसे बड़ा अंधेरा नष्ट हो गया, तो चंद्रमा थोड़े से अंधेरे को नष्ट करता है, सूर्य थोड़ा ज़्यादा अंधेरे को नष्ट करता है, तो इनका क्या प्रयोजन, जब इतने बड़े अंधकार का भगवान का मुख कमल नाश कर रहा है। तो फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे जीवलोके, संसार में निष्पन्न शाली, पके हुए धानों से शालिनी, शोभायमान वन, खेतों को, जो मतलब जैसे जिन खेतों में धान पक गए हों और पके हुए धानों से सुशोभित वे खेत दिख रहे हों जिनमें धान पक गए हैं, ऐसे उन खेतों को जलभार नम्रई, जल के भार से नभे हुए, झुके हुए, जल धरई, बादलों से कियत कार्यम, क्या कार्य। अरे बादल का कार्य तो तभी था जबकि धानों को जरूरत थी, धानों के लिए। जब धान के पौधे बड़े होकर के उनमें धान भी आ गए, धान पक भी गए, अब तो धान को वहाँ से किसान ले करके बस उनमें से निकालेगा। तो अब उन जल से भरे हुए बादलों से उन धानों को कोई कार्य नहीं रहा। तो कहा जब
महामोह अंधकार नष्ट हो गया भगवान के मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा, तो फिर रात्रिकालीन चंद्रमा और दिनकालीन सूर्य उससे क्या कार्य, भी रोशनी का काम ही तो करते हैं। रात्रि में चंद्रमा अपने पूर्ण चंद्राकार से पूरे रात्रि को बड़ा सुनहरा बना देता है और सूर्य एकदम और ज़्यादा फोकस करता है। तो कहते हैं कि जब महाअंधकार नष्ट हो गया तो फिर क्या ज़रूरत है? तो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। भव्य जीवों, आपने ये 19वां श्लोक सुना। इस श्लोक को सुन करके पता लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार कोई है, तो वो है मोह, मिथ्यात्व। और यह अंधकार एक बार नष्ट हो गया तो फिर क्या होगा? केवल ज्ञानी रूपी सूर्य खिलेगा। तो आप सभी ध्यान दें कि महाअंधकार रूपी इस अंधेरे को नाश करके और तप के द्वारा, चारित्र के द्वारा राग देश का नाश करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे कि आपके सर्व उत्कृष्ट हो, सब अच्छा हो। इसी भावना के साथ ओम नमः।